हेलो बेटा, वी कंप्लीटेड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन आवर प्रीवियस लेक्चर एंड प्लीज उसे अच्छे से करिएगा बिकॉज इट्स वेरी टिपिकल और उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी दे सकते हैं. यू शुड नो द ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स नेम, इट्स स्टेट, इट्स कलर एंड हाउ इज इट प्रिपेयर्ड. Apart from the oxides of nitrogen, we have more oxides like oxides of phosphorus की अगर मैं बात करूं, oxides of group 15 continued is group 15. अगर मैं फास्फोरस के ऑक्साइड्स की बात करूं तो फास्फोरस जनरली फॉर्म्स टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स. एक फास्फोरस प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाएगा और एक फास्फोरस प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाएगा. Then it will form here P2O3 and this one will form, as you can see, 2 here, 3 here, and this one will form P2O5. Generally, phosphorus, unlike nitrogen, cannot form multiple p-pi bonds. इसमें जितने भी इसके ऑक्साइड्स होंगे ये सिंगल बॉन्ड ही बना के कर पाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता. जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कुछ केसेस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना लेता था. यहां पे फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पाता एंड दैट्स व्हाई ये केज लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं. मतलब ये जो एग्जिस्ट करता है इट इज P4O6 फॉर्म एंड दिस वन एग्जिस्ट एज P4O10 फॉर्म. एंड लेटर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एंड हाइड्राइड किस एसिड का है जब हम बेसिकली उस पे आएंगे, जब कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस पे आएंगे. सिमिलरली कुछ चीजें और भी अभी जैसे छोटी जैसे हैलाइड्स में मैंने अभी आपको SF4 या SF6 या H2Cl2 इनके बारे में नहीं बताया. दैट वी विल बी डीलिंग व्हेन वी विल बी डूइंग अबाउट दोस कंपाउंड्स. एंड इन सिमिलर मैनर यू कैन से that arsenic could also form the oxide. However, bismuth will not form the oxide in +5 oxidation state. The reason being the same, that bismuth doesn't show +5 oxidation state easily. And with this, we end the oxides of group 15 elements. And these were the some properties which are followed by group 15 elements in their hydrides or in their halides or in their oxides. Now we will be taking individual compounds of group 15 element and try to understand their nature. क्या कैसे आप उन compounds को पा सकते हैं based on these properties. So our next topic is compounds of group 15 elements. Compounds of group 15 element of group 15 एलिमेंट्स. और उसमें हम सबसे पहले लेंगे डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन. डाइनाइट्रोजन और जस्ट नाइट्रोजन. N2 is a gas as we all know, comprising of 78% of all the atmospheric gases. It is very inert. It is inert because it can form p-pi multiple bond. एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जिसमें से 2 बॉन्ड इसके p-pi होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से तो अचीव नहीं कर पाता ये नाइट्रोजन. एंड दैट्स व्हाई ये हमेशा N2 के फॉर्म में होता है. इट्स वेरी इनर्ट. इसीलिए इसका यूज आप चिप्स वगैरह के पैकेट्स में भी पाते हैं जहां पे, क्योंकि अगर उन चिप्स वगैरह के पैकेट में अगर आप क्या नाम का ऑक्सीजन डाल देंगे तो जो चिप्स में जो पोटैटोज हैं वो उसके साथ डिग्रेड हो जाएंगे. बट अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स इनसाइड द पोटैटोज या स्टार्च कर सकते हैं एंड हेंस दे कुड बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम. And this is the reason that due to its inertness, due to the inert nature of this nitrogen, we make the use of nitrogen in the packets of chips. और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. लाइक अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन को क्रिएट करते हैं तो इट्स वेरी कूल, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है. बट बीइंग कॉस्टली इट इज नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, बट स्टिल फॉर फ्रीजिंग, फॉर क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स वी मेक द यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन. First of all, we have to see how can we prepare this nitrogen. The very common way of preparing this nitrogen is by ammonium dichromate, NH4 whole twice Cr2O7. और ये मैंने आपको पहले बताया था कि अमोनियम के जितने भी सॉल्ट को आप हीट करते हैं आपको जनरली उसमें अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है
बट अमोनियम के दो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको हीट करने पे आपको अमोनिया नहीं मिलता। पहला है अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइड, उसे अगर आप हीट करते हैं यू विल गेट N2O। और दूसरा है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट, अगर इसे आप हीट करते हैं यू विल गेट नाइट्रोजन गैस ओवर हेयर, और उसके साथ आप कह लीजिए Cr2O3 एंड देन ऑल्सो कम्स योर वाटर। These are the products that we get when we heat ammonium dichromate. I am not going to balance it. आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा, but the first method of preparation of dinitrogen या nitrogen is by heating ammonium dichromate. It is red in color. Next comes the very important, which is usually asked in the questions, is by heating सोडियम और बेरियम एजाइड। सोडियम और बेरियम एजाइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सच पूछे तो इस टॉपिक में अगर आप क्या नाम का है बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस से रिवीजन कर रहे हैं तो और कुछ मत देखिए, बस इस टॉपिक में ये इस पर्टिकुलर डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन में आप ये वाला टॉपिक देखते हुए जाइए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। Now let me first make it clear what do we mean by azide, because there are a lot of confusion between the ions of azide and nitride. Azide ion और nitride ion में बहुत ज्यादा confusion है। That is, suppose nitride ion क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस। नाइट्रोजन क्या होता है मोस्ट में आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो ये आयन बनेगा तब इसका नाम होगा नाइट्राइड आयन। प्लीज मेक इट श्योर ये आपका नाइट्राइड आयन है। लेकिन 3 नाइट्रोजन मिलकर अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन किए, वी आर नॉट गोइंग टू रिवील इट्स स्ट्रक्चर, अभी इसके स्ट्रक्चर को रिवील करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम एजाइड आयन बोलेंगे। दिस वन विल बी नोन एज एजाइड आयन। प्लीज इन दोनों में अंतर कर लीजिए, N पर 3 माइनस इज नाइट्राइड आयन, बट N3 पे 1 माइनस इज एजाइड आयन। तो जैसे आपको अगर फॉर्मूला बनाना है, कोई आपसे ये कहे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, आप सोडियम लिख लीजिए Na+ और नाइट्राइड लिख लीजिए N3-, और फॉर्मूला कैसे बनेगा, ड्रॉप दिस साइन, ये प्लस हटा दीजिए, माइनस हटा दीजिए, और जो जो सुपरस्क्रिप्ट है वो क्रिस क्रॉस करके आप सबस्क्रिप्ट बना दीजिए, तो इट विल बिकम Na3N। दिस इज योर सोडियम नाइट्राइड। बट अगर मैं आपसे कहूं सोडियम एजाइड बनाना है तो Na+ और यहां पे एजाइड आयन दैट इज N3-, तो ये प्लस और माइनस आप हटा देंगे, N3-, ये प्लस और माइनस आप हटा देंगे, एंड व्हाट वी विल गेट, ये इधर गया ये इधर गया, दोनों 1-1 है, और साइन हटा दीजिए, इट विल बी NaN3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम एजाइड। प्लीज मार्क इट, ये जो कंफ्यूजन है फॉर्मूले में ये होना नहीं चाहिए। सिमिलरली मैं कहूं बेरियम नाइट्राइड मुझे बनाना है, बेरियम के ऊपर बेटा +2 होता है बिकॉज इट इज ग्रुप 2 एलिमेंट, मैग्नीशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और नाइट्राइड में N⁻3-, तो ये क्या मिल जाएगा आपको Ba3N2। दिस इज योर बेरियम नाइट्राइड। अगर आप बेरियम एजाइड बनाते हैं तो Ba के ऊपर 2+ एंड N3 के ऊपर 1-, ये 1 इधर ये 2 इधर, इट विल बी BaN3 दिस इज योर बेरियम एजाइड। तो ये कंफ्यूजन कि अगर आपको नाइट्राइड बनाना है तो आपको पता उस मेटल को नाइट्रोजन के साथ आप रिएक्ट कर दीजिए, यू विल गेट दी नाइट्राइड। बट तो ये कंफ्यूजन रखना कि अगर आपको एजाइड बनाना है, हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है कि एजाइड बनते कैसे हैं, हालांकि एजाइड बनाने का भी तरीका थोड़ा सा ऐसा ही कुछ होता है कि पहले आप मेटल को अमोनिया से रिएक्ट करके उसका अमाइड बनाते हैं, और फिर वो जो अमाइड बनता है उसे आप नाइट्रस एसिड के साथ आप रिएक्ट करते हैं, दैट इज HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ आप रिएक्ट करते हैं तब जाके आपको एजाइड मिलता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सिंस दिस इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नाइट्रोजन ओनली, तो मेटल और नाइट्रोजन को डायरेक्टली आप एटमॉस्फेयर में हीट कर दें।
अगर मेटल और नाइट्रोजन को आप डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे, यू विल गेट नाइट्राइड एज द मेजर प्रोडक्ट, नॉट एज द एजाइड। बट वंस एजाइड इज फॉर्म्ड, तो ये तो तय है कि मेटल और नाइट्रोजन को हीट करके आप नाइट्राइड पा सकते हैं, एजाइड नहीं। लेकिन अगर आप एजाइड को हीट बैक करेंगे तो वो नाइट्रोजन वापस दे देगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेरी प्योर नाइट्रोजन, वेरी 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 प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन could be obtained by heating sodium or barium azide, by heating सोडियम या बेरियम एजाइड। सोडियम या बेरियम एजाइड को अगर आप हीट करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। मीन्स इफ यू वांट टू ऑब्टेन प्योर नाइट्रोजन, यू विल हैव टू प्रिपेयर एन एजाइड एंड गो एंड हीट इट देन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सोडियम एजाइड को हीट करूं, दैट इज Na3N, इज इट? नो, दिस विल नॉट बी देयर, NaN3, यही कंफ्यूजन रखना है। अगर आप इसे हीट करते हैं, यू विल गेट सोडियम मेटल प्लस नाइट्रोजन गैस। इफ यू वांट टू बैलेंस इट, 2 2 3, आउट इट्स बैलेंस। सो एंड बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। अगर आप ये जानते हो कि जो आपके कार्स होते हैं, कार्स, उसके स्टीयरिंग के अंदर एक एयर बैग लगा होता है, और जब भी कार किसी एक सडन शॉक या प्रेशर को एक्सर्ट करता है, मीन्स कोई एक्सीडेंट होता है या कार किसी से टकरा जाती है, इमीडिएटली उसके अंदर के एजाइड को इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि डीकम्पोजेस टू गिव नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उस एयर बैग में भर जाएगा और वो आपके यहाँ नेक के प्रेशर को, मतलब नेक आपका टूट ना जाए, वो तुरंत जाके वहां पे निकल जाएगा और फिर वो धीरे 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 हटेगा। तो वो जो एयर बैग है, उस एयर बैग का जो मेजर कंपोनेंट उसके अंदर भरा होता है, दैट इज द सोडियम एजाइड। हेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एज इट हैज सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। इसने हजारों लोगों की जान बचाई है, और अब तो ये लगभग हर कानून में आते हैं। ये इसीलिए डाला जाता है कि जो सडन शॉक ऑन प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर जैसे ही इनके ऊपर एक्सर्ट होता है, तो ये तुरंत ही ये ब्रेक हो जाते हैं सोडियम मेटल और नाइट्रोजन गैस में। ये नाइट्रोजन गैस उस एयर बैग में भर जाएगा और वो आपके सर को नीचे आने से रोक लेगा, और फिर वो धीरे 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 वो बाहर की तरफ निकलेगा, और इस तरीके से आपकी जान बच जाती है। सिमिलरली अगर मैं बेरियम एजाइड की बात करूं, BaN3 whole twice, it will, if it is heated, it will give barium plus nitrogen gas. I hope you can balance it. 3 3N2. And this nitrogen is very 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 pure, and hence इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका एयर बैग किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करोड कर जाए, बिकॉज नाइट्रोजन गैस उसके पॉलीमर से रिएक्ट करेगा ही नहीं करेगा, और इसलिए ये काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके आप इसे रख सकते हैं। So these are the methods how you can prepare nitrogen. अगर आपको लेबोरेटरी में बनाना है तो आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दीजिए, अदरवाइज इंडस्ट्रियली अगर आपको इसे बनाना है, you can heat an azide to get the nitrogen gas. This is just contrary to our fact कि नाइट्रोजन को अगर आप डायरेक्टली मेटल से कंबाइन कर रहे हो तो आपको नाइट्राइड मिलेगा, लेकिन अगर आप नाइट्राइड को डायरेक्टली हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर आप एजाइड बना के आप हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा, बहुत इमीडिएटली, विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड दिस इज व्हाई इट इज बीइंग कमर्शियली एम्प्लॉयड इन एयर बैग्स। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इससे ज्यादा नहीं करना है, अदरवाइज बुक के हिसाब से जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट कम्स इट्स प्रॉपर्टीज। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इनर्ट गैस, कैन फॉर्म p-p बॉन्ड and cannot show an oxidation state of +5. Yes, it can show oxidation of state of +5 only with oxygen, that is N2O5, and that's all. And in chemical properties की बात करूं, अगर मैं किसी मेटल को, से Mn+ को अगर मैं नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हीट करता हूं, वी आर गोइंग टू गेट some metal nitride, and 3 will come over here, and N. You will get something like this. For example, if I take lithium
sorry, if I take magnesium Mg2 plus N2, magnesium metal, let me take it like metal in N plus oxidation state. Suppose Mg I take in the presence of nitrogen, it will give you Mg3N, magnesium nitride, Mg3N. That's just an ionic compound. देखिए एक ionic compound क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका ये कंपाउंड मिलेगा Mg3N2. अदरवाइज इट हैज गॉट अ वेरी वाइड एप्लीकेशन. नाइट्रोजन गैस को इससे क्या बनाने के लिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो वहां पे भी आप डायजोनियम सॉल्ट्स को पढ़ें. जब भी डायजोनियम सॉल्ट्स को आप हीट करते हैं वहां से भी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है. तो नाइट्रोजन गैस बीइंग स्टेबल, बहुत सारे रिएक्शन मिक्सचर्स के अगर उसके निकलने की टेंडेंसी है तो वो तुरंत ही बनकर निकल जाएगा. So this is all about the properties of nitrogen, and as far as its use is concerned, मैंने आपको बता दिया कि पहला यूज तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर को अचीव करने के लिए. क्रायोजेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन हैज गॉट अ वेरी गुड कूलिंग प्रॉपर्टीज. दूसरा, बीइंग इनर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, जहां पे आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है. नॉट क्योंकि आपके पास जो नोबल गैसेस है उनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नहीं है. सो जहां भी इनर्ट एटमॉस्फेयर आपको मतलब क्रिएट करना होगा वहां पे आप नाइट्रोजन गैस को इजिली इंप्लॉय कर सकते हैं. सो दिस इज ज्यादा नहीं करना है, अदरवाइज आप बुक के साथ से जाएंगे तो बहुत ज्यादा है. द ओनली थिंग विच नीड्स टू बी मेमोराइज्ड इज ओनली दिस मच, and we will be starting with the next compound, that is ammonia, in our upcoming lectures. For the time being, thank you.